हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत 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 अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हो और ईश्वर आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करे। आप यूं ही सफलता करते रहें अपने जीवन में और आगे बढ़ते रहें। तो हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। तो आज रात में काफ़ी बारिश हुई है हमारे इधर, तो इस तरह ये पत्तों पे कैसे ये बूंदें जमी हुई है, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। काफ़ी सुकून भरा ये पल था। तो सुबह बच्चों के स्कूल के लिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, तो बस मैं गार्डन में आकर के मतलब ये आनंद ले रही थी ये ग्रीनरी की। काफ़ी ग्रीन ग्रीन सारा मतलब हो गया था, बरसात में होता ही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर छत पे आ गई थी चिड़िया वगैरह को खाना देने के लिए। तो ये देखिए कितने सारे मतलब ये कबूतर कौवे वगैरह आ गए थे और इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। ये प्रकृति का आनंद सुबह सुबह ही मिल पाता है। ये थर्सडे का ब्लॉग है। तो आज ये नाश्ता वगैरह मैंने प्रिपेयर कर लिया था। ये करेले की सब्ज़ी, आलू की एक ग्रीन सब्ज़ी, ये दाल मैंने दोपहर के लिए फुला ली थी। दाल चावल बनने हैं, थर्सडे का है। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि जो बृहस्पति भगवान की पूजा जो हम लोग करते हैं गुरुवार को, किस तरह से करनी चाहिए और बृहस्पतिवार को क्या क्या करना चाहिए जिससे कि बृहस्पति भगवान खुश होकर के आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो मैंने खुद ही आजमाया, काफ़ी साल से हम लोग ये कथा करते आए हैं। कभी कभी बीच बीच में व्रत भी उठाया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मतलब मान्यता है। तो सबसे पहले यहाँ क्योंकि बारिश हो रही थी, तो बाहर ऐसे तो हम लोग केले का पेड़ हमने लगा रखा है एक गमले में, तो वहाँ हम लोग करते हैं। लेकिन अभी बारिश हो रही थी तो बाहर नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पीला कपड़ा बिछा करके इस तरह से पाटा लगा करके ये घी का दिया है, गुड़ है, चने की दाल, हल्दी, कपूर, बत्ती और फूल यहाँ पे मैंने सफ़ेद ले रखे हैं क्योंकि हमारे पास कोई था नहीं लाने के लिए। पीले फूल ऐसे तो चढ़ते हैं, तो मैं हल्दी में रंग करके चढ़ा दूँगी। तो बस इस तरह से चने की दाल थोड़ी सी रख करके नीचे, उसके बाद दिए को रखते हैं और उसको जला देते हैं। फिर यहाँ पे मैं ये चंदन, ये हल्दी वगैरह से चंदन करूँगी मैं बृहस्पति भगवान का, और चने की दाल लगाऊंगी और गुड़ और मूली चढ़ा करके और फूल चढ़ाऊंगी। उसके बाद फिर ये जो पानी की जो ये मतलब ये घंटी है, उसके ऊपर सथिया बनाऊंगी। सथिया मीन्स स्वास्तिक होता है, तो वो बनाऊंगी और उसमें गुड़ और चने की दाल और फूल चढ़ाऊंगी और मूली से उसको कवर कर दूंगी, मूली बांध दूंगी। तो बस इस तरह से करने से क्या होता है, और उसके बाद कथा करूंगी। और इस तरह से बृहस्पति भगवान की कथा हम लोग करते हैं हर बृहस्पति भगवान को। तो सोचा आज आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो यही प्रॉपर विधि होती है बृहस्पति भगवान की कथा करने की। तो जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, आप प्लीज़ अगर वैसे करेंगे, अगर आप करते हो तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो बृहस्पति भगवान सच में मनोकामना सिद्ध करते हैं, हमने काफ़ी बार आजमाया हुआ है। तो यही प्रॉपर तरीका है। फिर कथा करने के बाद ये जो जल है उसको हम लोग, हमारे यहाँ केले का पेड़ है तो उसमें सींच देंगे, नहीं तो आप तुलसी में भी सींच सकते हैं। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था, वह बड़ा प्रतापी दानी था। नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था, ब्राह्मण गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वारा से कोई याचक निराश होकर नहीं लगता, प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, भोजन करता, हर एक दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु जैसे बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती, वह न व्रत करती, न किसी को एक भी पैसा दान में देती। राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए। घर पर रानी दास उसमें गुरु बृहस्पति और साधु को रूप धारण कर राजा के दरवाजे भिक्षा मांगने गई। तो रानी ने कहा, साधु महाराज में दान पुण्य से तंगा, इस कार्यक्रम इस प्रकार। तो बस इस तरह से वो कथा वगैरह कथा कर ली। और उसके बाद जो चने की दाल और गुड़ जो तो हाथ में लेकर के कथा करी थी, वो इस तरह से लोटे में डाल दिया है। और अब कर लेते हैं आरती। तो आरती करने के बाद में फिर हम लोग जल सींचेंगे। इस तरह से हो गई हमारी पूजा। और बस अब ब्रेकफास्ट वगैरह करके एक तरफ मैंने लंच की भी तैयारी कर रखी थी, तो एक तरफ दाल चढ़ा दी थी, एक तरफ चावल।
तो चावल को धुल करके 3-4 पानी से उसका मैं पानी अलग कर लेती हूँ। जब भी मैं चावल बनाती हूँ तो उसका पानी मैं फ्रिज में रख लेती हूँ 2 से 3 दिन के लिए। मेरे लिए बहुत अच्छा टोनर बन जाता है स्किन के लिए। तो बस मैंने आज इसके पानी से मैं हेयर के लिए कुछ बनाने वाली हूँ, तो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। वॉश तो मुझे आज करना नहीं, क्योंकि थर्सडे को हमारे यहाँ बाल नहीं धुलते हैं, तो इस वजह से मैं आपसे शेयर तो नहीं कर पाऊँगी। मैं जब भी लगाऊँगी आपसे, मैं तभी आपसे शेयर करूँगी कि कितने अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। तो ये चावल चढ़ा दिए हैं, तो इसका पानी जब ये हो गए थे तो ये इसका पानी माड़ जो हम लोग बोलते हैं वो उसको अलग कर लिया है। इतने में हमारे यहाँ शुरू हो गई थी बहुत तेज़ वाली बारिश। यहाँ पे काफ़ी ज़ोरदार बारिश हो रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं छत पे आई देखने के लिए। तो मुझे बारिश काफ़ी पसंद है। काफ़ी टाइम से बारिश हो भी नहीं रही थी, तो जिस कारण क्या हो रहा था, काफ़ी गर्मी वगैरह हो रही थी, तो काफ़ी थोड़ा बहुत इंजॉय करने। भीग तो मैं सकती नहीं, क्योंकि डर लगता है कि कहीं तबीयत वगैरह ख़राब हो गई तो फिर बहुत काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से मैं और मेरा बेटा यहाँ पे बस देखने के लिए आए थे। तो चलिए आप शेयर कर लेती हूँ मैं आपसे वो वाला पैक, हेयर पैक। तो ये मैं यहाँ पे मैंने फ्लैक्स सीड लिया हुआ है, अलसी जिसको बोलते हैं, तो मुट्ठी भर करके वो ले लिया है। और ये ले लिए मेथी दाना, भिगोया हुआ मेथी दाना है, और उसको 1 गिलास पानी डाल करके इसको हम लोग पका लेते हैं। तो ये थोड़ा सा जेल फॉर्म में हो जाएगा। तो वैसे ही पता चलने लगता है इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी होने लग जाती है। ये देखिए इस तरीके की ये हो जाएगी। तो आपको हाथों हाथ गरम गरम ही इसको स्टेन कर लेना होगा, नहीं तो क्या होता है कि ये जल्दी से अलग नहीं होगा, काफ़ी दिक्कत हो जाएगा मतलब इसका जेल अलग करने में। तो ठंडा होने के बाद बहुत ही ये गाढ़ा हो जाता है, जिस वजह से इसको अलग कर लिया और इसमें मिक्स कर दिया ये चावल का पानी जो हमने रखा था ना वो। अब जब भी हम लोग को शैम्पू करना होगा, शैम्पू के बस आधे घंटे पहले हम लोग को ये लगाना है और फिर शैम्पू कर लेना, जिससे कि बहुत अच्छे रिज़ल्ट देंगे हमारे बालों को। तो बस बारिश हो रही थी और मेरा बेटा गया हुआ था ट्यूशन, तो मैं जा रही थी उसको लेने के लिए। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, ये गौ माता खड़ी है, तो मैंने सोचा रोटी ला करके इनको खिला देती हूँ। फिर बस रोटी खिला करके इनको थोड़ा सा साइड किया। फिर बस मैं छाता लेकर के जा रही हूँ अपने बेटे को लाने के लिए। मुझे लगा कि ले आती हूँ, नहीं तो कहीं भीग नहीं जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी चलने वाले हैं, आने वाले हैं मतलब। तो इस वजह से, और ऐसे भी डर लगता है कि पानी में भीगने से, क्योंकि आदत नहीं है जिनको तो हमेशा ही होता है। मैं भी बचपन में काफ़ी इंजॉय करती थी और बीमार भी बहुत पड़ती थी। आपके साथ भी ऐसा होता था कि अगर होता था तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस ये आ गए हैं हम लोग घर, और बस आते ही घर में हो गई है डिमांड शुरू। मेरे हस्बैंड की हो गई थी पकोड़े खाने की, और मेरे बेटे की फ्रेंच फ्राइज़। तो बस क्या करें, दोनों चीज़ बनाना है। तो बस मैंने सोचा कि चलो कुछ नया बनाती हूँ, जिससे कि दोनों चीज़ें उसी से मैं बना लूँगी कुछ नया, नए फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने आलू ले लिए 2 से 3, और उसको कद्दूकस कर लिया है। इधर पानी चढ़ा दिया कढ़ाई में 1 गिलास लगभग, और ये कद्दूकस करके मैं इसको धुल लूँगी यहाँ पे। उसके बाद देखिए मैं क्या करती हूँ। पानी उधर बॉईल हो रहा है, जब तक कि ये लहसुन मैंने ले ली है 4-5 कलियाँ छिल करके, और साथ ही ले ली है हरी वाली मिर्ची जो होती है ना वो। इन दोनों चीज़ों को कूट लिया अच्छे से, पेस्ट फॉर्म में ये हो गया है। तो ये उबले हुए पानी में, मतलब पानी उबल ही रहा था तो उसमें वो डाल दिया है। और ये जो आलू हमने कद्दूकस करके रखे हुए हैं वो भी डाल देंगे इस तरह से धुल के, मतलब इसको अच्छे से पानी निकाल करके। और साथ में रेड चिली पाउडर डाला है और सॉल्ट डाला है। और उसके बाद फिर मैं डालूँगी 1 कटोरी भर करके यहाँ पर सूजी, और उसको धीरे धीरे करके चलाएंगे उसको अच्छे से, ताकि ये गाढ़ा, मतलब डालते डालते ही सूजी बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करती है, तो ये ऑलरेडी गाढ़ी हो ही जाएगी, डालते डालते ही ये गाढ़ी होने लगेगी। और फिर देखिए आगे बहुत अच्छा वाला ये फ्रेंच फ्राइज़ बन करके रेडी होगा। तो मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, नए हैं तो, और एक प्यारा सा लाइक करिएगा, जिससे हमारा काफ़ी मोटिवेशन बढ़े। तो बस चलिए अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, क्योंकि बच्चों से अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो बस मैंने क्या किया यहाँ पे, बस ये देखिए ये गरम गरम ही था, फिर भी मैं इसमें हाथ डाल रही हूँ कि जल्दी से ये रेडी हो जाए, क्योंकि काफ़ी वेट था सब लोगों को। तो बस यहाँ पे ये देखिए, ये हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाया है यहाँ पे, और फिर इसको मैं इस तरह से थपथपा करके और इसको स्क्वायर शेप दे दूँगी। जैसा भी आप शेप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो मैंने स्क्वायर फॉर्म में बनाया है यहाँ पर। तो अगर आपसे ऐसे नहीं हो रहा है तो आप नीचे प्लास्टिक लगा करके कर सकते हो, तो बहुत ही आसानी से बहुत पतले पतले से फ्रेंच फ्राइज शेप में आप कट कर लोगे। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ नहीं की थी, काफ़ी हड़बड़ हो रही थी सबको, स्पेशली बच्चे बार बार आके चेक कर रहे थे कि बना कि नहीं, क्योंकि भूख भी लग रही थी, शाम का स्नैक्स का टाइम हो गया था। तो बस इस तरह से ये लंबे लंबे पतले पतले कट कर लेंगे यहाँ पर। और साथ में मैं इसी वाले बैटर से कुछ अलग शेप के पकौड़े भी बनाऊंगी। तो इसको एक तरफ कर लिया, ये फ्रेंच फ्राइज़ जो हमारे बनने हैं, और साथ ही यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा बैटर मैं हाथ में ले लूँगी, और इसको मैं कुछ नया सा शेप दे दूँगी। ये देखिए
इस तरह से थोड़ा सा पानी लगा करके छेद कर दूँगी, जैसे कि ये हम लोग वो मेदू बड़ा बनाते हैं ना, उस टाइप का। तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा, दिखने में भी अच्छा और खाने में भी अच्छा। तो बच्चों के लिए बच्चों के पसंद की फ्रेंच फ्राइज़ और बड़ों के लिए ये पकौड़े। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर करिएगा, ताकि हमारा जो नए क्रिएटर्स हैं हम लोग मोटिवेशन बढ़े हमारा। ये देखिए कितने सुंदर करारे ये पकौड़े बन करके रेडी हैं। ये देखिए, अब मैं जानती हूँ अपना रिएक्शन अपने बेटे का, जिसके लिए इतनी मेहनत करी है तो रिएक्शन तो जानना बनता है ना। ये देखिए, पहले तो ये देखिए कितने कुरकुरे वाले रेडी हो गए हैं। अभी चलिए जानते हैं कि क्या रिएक्शन होने वाला है। ये देखिए।